इस साल से मैं झोटवाड़ा के अंदर निवास कर रहा हूँ। झोटवाड़ा में पहले बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता था, प्रेम नगर, खातीपुरा, चांद बिहारी नगर। लेकिन अगर वहाँ पे देखा जाए तो आज वहाँ से राजपूत पलायन कर करके अपने बजरंग द्वार तक आ चुके हैं और बजरंग द्वार से भी पलायन करके हाथों जा रहे हैं। तो इन सबको मजबूर कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कैसे कर रहे हैं कि आज ये जो दिखावा है ना, दिखावा प्रथा इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इसके कारण से हम हमारी दूसरी, जैसे मान लो अगर मैं सक्षम हूँ लेकिन मेरा भाई छोटा वाला सक्षम नहीं है, तो वो मजबूरी के अंदर अपना प्लाट बेचेगा या अपनी ज़मीन बेचेगा और अपनी बच्ची की शादी करेगा। 20 नहीं तो 19 करने की, 18 करने की सोचेगा। तो ये समाज को मजबूर कोई और नहीं कर रहा, हम लोग कर रहे हैं। आज हम पिछले 7-8 महीने से काम कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पर कहने की बात नहीं, लेकिन आप समाज के सभी बंधु बैठे हैं, बड़ा ही अफसोस होता है ये देखकर कि 35-35, 38-38 साल के बच्चे और बच्चियां अभी तक भी कंवारे बैठे हैं, उनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं। तो ये कारण क्या है? उस समय जब मैं आपको बताऊं 22-25 साल की उम्र शादियां की होती है, उस समय तो हो सकता है कि माता पिता के भी कुछ ख्वाब रहते होंगे कि नहीं मेरे बच्चे को या मेरी बेटी को ऐसा ऐसा वर मिलना चाहिए या ऐसी वधू मिलनी चाहिए। लेकिन जो जो समय निकलता जाता है, समय निकलने के बाद अगर आपका बच्चा या बच्ची 30 साल क्रॉस कर गया, उसके बाद में ये बहुत मुश्किल हो जाता है। आज आप अंदर जाके देख सकते हैं, हमारे पास में आज तक करीब 5000 बायोडाटाज आ चुके हैं। 5000 बायोडाटा के अंदर आप देखेंगे कि 37 साल, 35 साल, 38 साल, तो वो 38 साल के बच्चे या बच्ची थोड़ी रह गई अब। लेकिन क्या करें, मजबूर किसने किया? मजबूर कहीं ना कहीं या तो माता पिता की चाहत ने किया, उनको खुद की कुछ ख्वाहिश थी उन्होंने किया, या फिर वो समाज जो अपन दिखावा करते हैं, शादी ब्याह के अंदर गाड़ी देते हैं, 21 लाख देते हैं, दोनों हाथों का गहना देते हैं वगैरह वगैरह। आजकल तो इतना ज्यादा बवंडर हो रहा है कि आप पूछो ही मत। तो वो कहाँ से वो करना पड़ेगा अपने को? आज हमारी 20 या 25 साल की मेहनत हम सिर्फ 3 या 4 घंटे के दिखावे के लिए खर्च कर देते हैं। 25 साल मेहनत वो पिता करता है, लेकिन अपनी बच्ची की शादी करने के लिए, क्योंकि उसको दूसरे समाज, दूसरे बंधुओं को भी, समाज के अपने जो लोग हैं उनको भी दिखाना है कि नहीं तूने ऐसा किया तो यार लगभग मैं भी ऐसा कर सकता हूं। तो उसको मजबूर मत करो। समाज की इन्हीं मंचों के ऊपर मैंने राजपूत समाज की बहन बेटियों को रोते हुए भी देखा है कि हमारे को मजबूर कर रखा है हमारे समाज ने कि आप अगर 21 लाख दोगे तो ही हमारा बेटे की आपके साथ, बच्ची के साथ में आपके बच्चे की सगाई कर पाएंगे। तो ये क्यों? आपका बेटा सक्षम हो गया, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है या प्राइवेट जॉब कर रहा है, अच्छा जॉब कर रहा है, तो वो आपको एक बच्ची तो लेके आ रहा है। आप बच्ची को रोटी कपड़ा और मकान नहीं दे सकते, उसका भी आप मुआवजा मांग रहे हैं। लड़की के पिता से उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं हमारे को तो 11 लाख दो, गाड़ी दो, दोनों हाथों के गहने। सबसे पहले मैं माता बहनों से पूछना चाहता हूँ, एक छोटा सा सवाल, बुरा मत मानना। आप दोनों हाथों के गहने मांगते हो, सासू जो भी है यहाँ पे बैठी है या बन जाएंगी थोड़े दिनों में, आप कहते हो कि नहीं मेरी बहू आई तो दोनों हाथों के गहने लेके आने चाहिए। तो कौन सी ऐसी सासू है जो अपने बहू के गहने आज तक उसके काम आ रही है, उन्होंने एक बार भी पहना हो? तो ये बुराई क्यों ले रहे हो आप लोग? बेटी का पिता जितना सक्षम होगा वो करेगा, लेकिन मांग मत रखो उसको, ये दबाव उस पर मत बनाओ कि नहीं आपको इतना तो देना ही पड़ेगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ऐसा दबाव समाज पे मत बनाओ कि समाज का कोई व्यक्ति आपके कारण से, जो आपका रिश्तेदार बनने जा रहा है, उसको प्लाट बेचना पड़े या मकान बेचना पड़े या ब्याज पे पैसा लेना पड़े। तो ऐसा दिखावा भी किस काम का? आपको अगर पैसा ही खर्च करना है तो आप उसकी एजुकेशन पे खर्च कर दो। आज दोनों हाथों के गहने अपन बना देते हैं, लेकिन दोनों हाथों के गहने बनने के बाद में हमारे को यह भी नहीं पता रहता कि इसमें सोना कितना है। और हकीकत है हम सब वाकिफ है इस चीज से कि 40 या 50% भी सोना अपने को नहीं मिलता, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग नहीं कहते हैं कि दोनों हाथों का गहना तो चाहिए ही चाहिए, और वो पूरी उम्र लॉकर के अंदर पड़ा रहता है, उसका ब्याज और देते हैं हम लोग। अगर आप देना ही चाहते हैं तो बच्ची या बच्चे के नाम से एफडी बना के दे दो। 10 साल बाद या 15 साल बाद में, जैसे आपने 10 लाख की अगर बच्ची के नाम एफडी दे दी, तो वही बच्ची आपके परिवार को फाइनेंस करने लग जाएगी, आपकी घर की हालत, आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर 10 लाख का गहना आपने बना लिया और 10 साल बाद में आप उसको बेचेंगे, उसी सोनी के पास में जाएंगे तो आपको 7 या 8 लाख रुपए भी वो नहीं देगा, उसमें से भी काट पीट के देगा। तो समाज को मजबूर मत करो। दूसरी तरफ कई बार देखने को मिलता है हाथी दांत का चूड़ा। अब हाथी नहीं बचे तो दांत आएंगे कहां से? लेकिन हमारे दिमाग में ये चीज बैठी हुई है कि नहीं बहू आने वाली हाथी दांत का चूड़ा पहननी चाहिए। अगर कोई पुलिस विभाग के यहाँ पे अधिकारी या जो पुलिस में काम करते हैं उनसे पूछो, 3500 से 5000 का ये एक प्लास्टिक का वो दिया जाता है चूड़ा, लेकिन इसको हमने हाथी दांत बना रखा है, हाथी दांत मान रखा है इसके ऊपर। हकीकत में है, आप चाहे पता करवा लेना, इंक्वायरी करवा लेना पुलिस वालों से
3.5 और 5 हजार से ज्यादा नहीं, लेकिन हम 1 लाख या 1.25 लाख तक देते हैं। दूसरा हमारे, फिर मैं कहूँगा, आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा माताओं बहनों से, हम पुरुष हैं, हमारी ड्रेस 2 या 3 साल में 2-2, 3-3 साल तक चल जाती है, लेकिन आपके हर 3 महीने में कपड़े चेंज करते हैं। नहीं, हंसने की बात नहीं है, इसमें सोचने गौर करने के विषय है ये। हर 3 महीने बाद में नया कपड़ा कहाँ से आ जाता है? हर 3 महीने बाद में हमारे दिमाग में फितूर बैठा दिया जाता है कि नहीं, अब की बार तो 20 ओ अगोर आपने वो लेनो पेड़ी, देखो एक मायने कत्ती चमक है। अब आप कोई भी घर में चले जाओ, हर घर के मायने, हर आपने माता बहना के या अपने मारे घर वाली कोई के देख लो जाए, 150 बेस अलमारी में धरे ही रही गए, और फिर 3 महीने बाद में पुराना होता जाए। तो आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं चीजें ने? वो फीसो आप अपना परिवार पर खर्च करो, पढ़ाई पर खर्च करो, भाई बच्चों के करो, खेल कूद में करो, समाज के अगर कोई गरीब अपने परिवार को 2% भी के लगाओ तो वो याद रखे। तो ये सारी चीजें दहेज के अलावा भी अपना के मायने कुप्रथा काफी है। आप पढ़ना वो टीको पड़ता वो चाल रहे यार मृत्यु भोज, एक तो परिवार के मायने कोई मौत हो जाए, दूसरी तरफ पापा के वहां नहीं साहब मृत्यु भोज करो। अतः पहली तो गाँव का गाँव आया करता, लेकिन रिश्तेदार भी आवे तो बन भी मजबूर करियो जाए कि नहीं थे थाली का मायने, अगर बटोड़ा बेटा के 11,000 डाल दिया तो वो बेचारा छोटा बेचारा गरीब है, उसकी 1100 की भी हैसियत नहीं है, लेकिन उसको मजबूरी में कहीं इधर उधर से करने 5100 रुपये तो वो डालेगा ही डालेगा। तो मैं मेहरौली गांव से बिलोंग करता हूं, दिलीप सिंह मेहरौली मेरा नाम है। हमारे गांव के अंदर करीब 12-13 साल हो गए मृत्यु भोज पूर्णतः बंद है। और मृत्यु भोज जैसे होता है, पगड़ी दस्तूर होता है, उस समय हम सिर्फ 100 रुपये लेते हैं। कोई भी रिश्तेदार आ जाओ, ताकि किसी के मन में हीन भावना ना हो। अगर आप थाली में कुछ लेना ही चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये लें, ताकि ये कंपटीशन जो मैंने देखा है बचपन से लेकर आज तक कि हम 11,000, 21,000 उनको भी मजबूर कर देते हैं कि नहीं तुम्हारे को यार वो बड़े वाला बेटे के इतने डाला है तो आप लोगों को इतना 5 कपड़े लेके आओ और वो इतनी ओढ़नी वो लुगड़ी लेके आओ। और मेरे को पता है कि वो लुगड़ी कोई काम नहीं आती, आज तक किसी भी माता बहन ने वो लुगड़ी नहीं ओढ़ी होगी, उनको कहीं ना कहीं हम कचरे में डाल देते हैं या साइड में डाल देते हैं। फिर क्यों मजबूर करते हो? धीरे धीरे बदलाव हमको अपने आप को करना पड़ेगा। आप किसी और की तरफ मत देखो, खुद के अंदर देखो कि अगर मैं सुधर रहा हूं तो समाज अपने आप ही सुधर जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव खुद का बदलाव है। आपने अगर मन के अंदर ये धार लिया कि नहीं, मैं अगर मेरे बच्ची या बच्चा जो भी है उसका न तो दहेज लूंगा न दूंगा, मजबूरी ये आ जाती है कई बार बच्चियों के पिता के सामने कि यार करेगा, जहां भी जाते हैं मांग रख देते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मांग रखते हैं, लेकिन दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ इसीलिए आपके सामने ये मंच उपलब्ध करा रहा है। आज करीब 5,000 से बायोडेटा यहाँ पे पड़े हैं, दिल्ली में भी है, उज्जैन मध्य प्रदेश में भी हम गए हैं, चित्तौड़ में भी गए हैं, डीडवाना में भी गए। हर जगह गांव गांव हम प्रयास करने, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उसमें आपको बायोडेटा एक ही जगह मिल जाएंगे, और वो भी सिर्फ एक रहेगा कि हम यही चाहते हैं रुपया और नारियल। अगर फिर भी आप अपनी बच्ची को कुछ देना चाहते हो तो ये दिखावा मत करो। आप अपनी बच्ची को देते हो, चुपचाप आप जानो और अगला जाने। उसमें भी आप कैश मत दो, गाड़ी मत दो, घोड़ा मत दो, गहने कम से कम करो। उसकी जगह मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप एफडी कराओ, ताकि आने वाले 10 या 15 साल बाद में वही बच्ची आपके घर में आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत कर देगी, काम आएगी। और भी अभी तो हमारा तो ये प्रोग्राम शुरू है, क्योंकि मैं तो हमारा आपस का काम बोलना है। आप में से अगर जो भी बंधु समाज के सामने अपने विचार रखना चाहते हैं, वो अपना नाम यहाँ पे लिखाएं और जरूर अपने विचार रखें। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो भी मन में बात आती है वो समाज के आप सामने रखोगे, तभी तो कोई बात आएगी, नहीं निकल के। आप मन में पीड़ा लेके आए हो तो वो पीड़ा समाज के सामने रखो, समाज आपके सामने हो सकता है। यहाँ पे जितने भी बंधु या जो माता बहनें पधारी, उनमें से कोई ना कोई आपकी समस्या का समाधान यहीं पे बैठे बैठे हो जाए। तो हमें जब तक अपनी मन की भावना हम दूसरों के सामने नहीं रखेंगे, हम मन में कुंठित होते रहेंगे। इस कुंठा को बाहर निकालें। और भी कोई विचार रखना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो दिन भर, हम दोनों तो आज बोलते रहेंगे, आप में से कोई बोलना चाहते हैं, कोई भी किसी भी तरह की समाज में बुराई या खत्म करना चाहते हैं, उसके लिए आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे उन भामाशाओं का भी स्वागत किया जाएगा। भामाशाओं से मेरा मतलब है जिन्होंने समाज के अंदर या जो प्रोग्राम होते हैं उनमें सहयोग किया हो, समाज में किसी भी तरह की कुरीति खत्म करने के लिए, चाहे वो टीका हो, चाहे मृत्यु भोज हो, चाहे पटला हो, या और किसी भी तरह की कुरीति खत्म करने में अगर उन्होंने मदद की है, उनका भी यहाँ पे स्वागत किया जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे अभी प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, गणेश वंदना से करेंगे। गणेश वंदना के लिए मैं हमारे प्रस्तुति के लिए